Hello everyone and welcome to Step Up Academy. We are doing the lesson which is the ashes which made the trees bloom, which is about an old couple and उनका dog which was a very sweet and cute dog जिसको वो अपने बच्चे की तरह रखते थे, but poor dog was killed एक wicked old couple के कारण जो उनके पड़ोस में ही रहता था, और वो old couple continuously greed के कारण उनकी सारी चीज़ें खराब करते जा रहा है. सो लेट्स लर्न कि आगे इस लेसन में क्या होता है. आई होप आप लोग इधर उधर वॉन्डर करते हुए नहीं आए होंगे. आपने सीधे यहाँ पे जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ उसे देखा होगा और आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के सारे सब्जेक्ट्स की अपडेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है. तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और पढ़ाई करो. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. पार्ट 2 ऑफ द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लू. Okay, so not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. और वो डॉग फिर से उनके ड्रीम में आया कि उनने कैसे फायरवुड में यूज़ करके उस मिल को ख़राब कर दिया, जला दिया है. तो उस मिल की ऐश को लो और उसके बाद में ऐसे फैला दो जो ख़राब ट्रीज़ हैं उनमें, तो वो फिर से ब्लूम करने लग जाएंगे. तो ये ड्रीम में आया, तो वैसे ही उसको बार बार ड्रीम में आके बताता था. उसने पाइन ट्री से मिल और मोर्टार बनाया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ ख़राब कर दी. तो उसने कहा कि वही जो फायरवुड में उन्होंने जला दिया है गुस्से में, उसके एक्सट्रीम एंगर में उन विकेट कपल ने, तो क्या करो यहाँ पे उन एशेस को, जो राख बची है जली हुई लकड़ी की, उसको दूसरे ट्रीज़ पर डाल दो जो ख़राब हो चुके हैं, जो विदरिंग यानी कि मुरझाए हुए पौधे हैं, वो सारे ब्लूम करने लग जाएंगे, खिलने लग जाएंगे. सो द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. और एक बार में वो विकेड नेबर हाउस के घर गए, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस. और मिजरेबल क्यों बोला, क्योंकि वो दे वर नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ ऑल्सो, दे वर ओल्ड कपल ऑल्सो, बट दे वर वेरी बैड पीपल. तो वो लोग वहाँ पे कहाँ बैठे हुए थे, उनके फायर प्लेस के कोने पे ही बैठे थे, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. स्मोक कर रहे थे और स्पिन कर रहे थे, वो जो हैंडलूम स्पिनिंग होती है. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम द बिट्स ऑफ द मिल. और धीरे धीरे हर बीच में क्या करते थे, अपने हाथ और पैर को उस जलती हुई लकड़ी की जो आग थी, जो वार्मथ, उससे गर्म करते थे. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. और उनके पीछे बहुत सारे ऐसी ब्रोकन जो पीसेस थे उस पूरे मिल और मोर्टार के, वो पड़े हुए थे. तो ओल्ड मैन वो देख के बहुत सैड हो गया. तो the good old man humbly asked for the ashes सौंफ फंस गई. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. और पहले तो वो लोग ऐसे मुड़े, उन्होंने बहुत, ओल्ड मैन जो है बहुत अच्छा इंसान था, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट. तो उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से, बहुत विनम्रता से उनसे मांगा कि मुझे ये बस एशेस दे दीजिए. तो उन्होंने पहले तो उसको ऐसा बुरा बिहेवियर किया उसके लिए, जैसे कि वो चोर है, कोई बिना पूछे घर के अंदर घुस आया है, तो ही हैज़ डन अ वेरी रॉन्ग थिंग. तो यहाँ पर उसने कुछ बोला, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, इस बास्केट में भर के एशेस ले जाओ. On coming home, the old man took his wife into the garden. गार्डन में लेके गए. It being winter, their favorite cherry tree was bare. और विंटर था तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर था, यानी कि उसमें कोई फ्रूट नहीं आ रहा था. तो जैसे ही डॉग ने बोला था ना ड्रीम में कि जितना भी जो भी मुरझाए हुए पेड़ है उनके ऊपर डाल दोगे तो दे विल स्टार्ट टू ब्लूम, ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms that perfumed the air. तो जैसे ही उन्होंने ऐश को स्प्रिंकल किया, एकदम से वो पेड़ जो है खिल गया, उसकी ग्रीन लीव्स और सारी पिंक ब्लॉसम चेरीज आ गई और पूरी उनकी खुशबू जो है सब और फैल गई. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. और ये न्यूज़ सब जगह फैल गई कि उन्होंने एशेज ऐसे डाली है और वो सारे विदर्ड प्लांट सारे ब्लूम हो गए हैं. The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. तो उन्होंने क्या किया, जो बची कुची एशेज उनके घर में थी उसको संभाल के रख लिया कि उनके पास जितने भी मुरझाए हुए पेड़ रहेंगे उस पर डाल देंगे तो क्या होगा, वो भी ब्लूम करने लग जाएंगे. The kind old man
hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him. अब जो काइंड ओल्ड मैन था, वो जो कपल था, उसमें जो मैन था, उसको पता चला, तो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था डायमियो की सिटी में, उस एरिया में वो लोग रहते थे, तो उनका जो लॉर्ड है वो वहाँ से निकल रहा था उनके रोड के पास से, तो वो वहाँ पे उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए गया, अपनी बास्केट ऑफ एशेज लेकर गया. एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री बाय द वे साइड, जो कि उसके पास में रखा हुआ था. ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, यानी कि एक विदर्ड पुराना मुरझाया हुआ चेरी ट्री था जहाँ पे वो चढ़ गया, जो उसके रास्ते में वहाँ पर आ रहा था जब ट्रेन उधर से निकली. Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. और जैसे ही वो ट्रेन में जो लॉर्ड निकलते हैं तो ऐसा रूल था कि सब लोग अपनी विंडोज़ को बंद कर लेंगे. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. जो घर थे उनकी खिड़कियाँ ऊपर ऊपर बनी थी और ट्रेन निकल रही थी नीचे से, तो मतलब एक ऐसा है कि आप लुकिंग डाउन एज इन आप अपने लॉर्ड को ऐसे अपने नीचे देखोगे तो वो गलत चीज़ है, इट वुड बी कंसिडर्ड अ क्राइम. तो उन्होंने अपनी विंडोज़ को क्लोज कर ली थी कि ये चीज़ आपको नहीं करना है, तो एकदम टेप करके सील कर देते थे ताकि ये गलती से भी ये क्राइम उनसे ना हो. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और एकदम ऐसे झुक के घुटनों पर बैठकर सामने बैठे रहते थे, ऊपर नज़रें उठा के नहीं देखते थे जब तक उनका प्रोसेशन, जब तक वो जो पूरा टीम था, जो ग्रुप था, वो वहाँ से निकल नहीं जाता था. और यहाँ पर तो ये भाई साहब चेरी ट्री पर चढ़ गए थे क्योंकि वो अपने उस लॉर्ड से मिलने जा रहे थे. द ट्रेन ड्रू नियर. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." और एक आदमी था जो फिर भी वार्निंग के लिए वहाँ आता था और सबके सामने बोलता था कि नीचे बैठ जाओ, get down on your knees. And everyone kneeled down while the procession was passing. और सब लोग kneel down करके बैठ गए, यानी कि kneel comes from knee, which is घुटनों पर बैठ जाना. तो सब लोग घुटनों पर बैठ गए. फिर क्या हुआ? Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. और वो जो वैन या जो ट्रेन थी वो जो लेके जा रहा था, ट्रेन इज जस्ट नॉट कि पटरी पर चलने वाला, वैन या ट्रेन जो कि एक दो तीन गाड़ियाँ एकदम ट्रेल में जा रही हैं, तो वो जो वैन का ड्राइवर था उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक एजेड मैन चढ़ा हुआ है. He was about to call out to him in angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and pass him by. तो वैन ड्राइवर वॉज नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल. पहले तो उसको लगा कि उसको चिल्ला के बोले कि नीचे उतरो, क्या ऊपर कैसे चढ़े हुए हो, दिस इज रॉन्ग, यू आर कमिटिंग अ क्राइम. लेकिन उसने सोचा कि ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ और चुपचाप वहाँ से चले जाता हूँ. So when the daimyo's palanquin drew near, palanquin is the छोटा सा एक केबिन टाइप का कार रहती है, तो जब पास में आई तो ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. तो जैसे ही वो उसके पास आई उसकी पैलेंक्विन, उसने ऐश लेके उस ट्री के ऊपर डाल दी. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. और एक मोमेंट के अंदर ही वो सब कुछ एकदम ब्लॉसम हो गया, एकदम चेरी फूट के वहाँ से निकलने लगी. सो इट वॉज अ सरप्राइज प्लानिंग ऑफ दैट ओल्ड मैन कि मैं इससे ट्री को ब्लॉसम कर दूंगा और अपने लॉर्ड को, हमारे लीडर को खुश करूंगा. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. और एकदम से ये जो पेड़ ब्लॉसम हुआ था, इस वंडर को देखने के लिए वो वहाँ से बाहर निकले, उतरे. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given to him. He even invited him to his castle. और वो जो किंग इतने खुश हुए उनके डायमियो कि उन्होंने बोला कि इनको बहुत सारे उन्होंने गिफ्ट्स दिए. क्या क्या गिफ्ट्स दिए? सिल्क रोब्स दिए, स्पंज केक दिया, फैंस और बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए और उनको गेस्ट की तरह अपने यहाँ पर इन्वाइट भी किया. So the old man went gleefully is very happy, very satisfied by what he has done, to home to share his joy with his dear old wife. और अपनी इस अच्छे एक्सपीरियंस को, अपने इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को अपनी वाइफ को बताने के लिए गए. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. और ये सुन के वो भी हाईवे पर उस ऐश को लेकर चले गए. There he waited until a daimyo's train
came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और उसने सोचा कि मैं भी यही करूँगा ताकि डायमियो मुझसे भी खुश हो के मुझे भी इतने सारे रिवॉर्ड्स दे दें। उसने भी सेम चीज़ किया, सबके सामने नील डाउन करने की बजाय उस ऐश को लेकर वो गया और एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ गया कि ये भी मुरझाया हुआ पेड़ है, इसके ऊपर मैं ऐश डालूंगा और इट विल नाउ ब्लॉसम। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. और जब एकदम उसके नीचे था, मतलब डायमियो उस पेड़ के नीचे से ही निकल रहा था, एग्जैक्टली नीचे से, तब उसने थोड़ी सी स्प्रिंकल नहीं करी, उसने ऐसा हैंडफुल ऑफ ऐश जो है चेरी ट्री पे डाली, लेकिन चेरी ट्री में कोई चेंज नहीं आया। और वो सारी की सारी विंड के कारण जो फाइन डस्ट थी, जो एशेस थी, वो क्या लोगों के, डायमियो के, उसकी वाइफ के, सबके नोज में, आईज में चली गई, विच बिकेम लाइक अ स्टॉर्म। जैसे तूफान, आंधी तूफान में हमारे आँख, नाक, कान में सब में धूल धूल हो जाती है ना, दैट हैपेंड। Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. इतना सब खराब हो गया कि जो pomp यानी कि जो एक हाई क्लास उन्होंने सेट किया था, कि जो वेलर है, जो इतना टॉप क्लास उन लोगों ने प्रोसेशन लगाया था, जो निकल रही थी वैन उनके डायमियो किंग की, वो क्या हो गई, सब कुछ स्पॉइल हो गई, उसकी जो डिग्निटी थी, जो रिस्पेक्ट थी, सब कुछ स्पॉइल हो गई। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. So he left him for dead. Dead means उसको मरने के लिए छोड़ दिया। जिस व्यक्ति का काम था, the man जिसका ये काम था कि वो चिल्लाए get down on knees, वो आया और उसने उसको कॉलर से पकड़ के घसीटा और उसको खूब मारा कोने में ले जाके, और उसको वहाँ पे छोड़ दिया खूब सारा मारने के बाद। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Green old age मतलब बहुत ज़्यादा ही happy, फ्लरिशिंग, जिसमें आपको हर दिन नए बेनिफिट्स, हर दिन नई खुशियाँ और ग्रीनरी अपने आसपास मिल रही है, ग्रोथ वहाँ पर मिल रही है। तो जो ओल्ड विकेड मैन था, वो उसी मड में जहाँ पर उसको खूब मारा था उस मैन ने, उसको वहाँ छोड़ दिया, तो ही डाइड ओवर देयर ओनली। लेकिन जो काइंड फ्रेंड थे उस डॉग के, द गुड ओल्ड कपल, उनने क्या किया, उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी गई। सो दिस वॉज द थिंग। द डॉग वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल अपने ओनर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की तरह उस डॉग को पाला था, और उस डॉग ने हमेशा अच्छा किया, हमेशा उन लोगों को अच्छा देने की कोशिश करी। एंड द अदर पर्सन हु वाज विकेड, जिन्होंने उस डॉग के साथ बुरा किया, एंड स्टिल दे वांटेड टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द डॉग, दैट कुड नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं थे, दे वर विकेड एंड दे वर कवेटियस। सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, फटाफट इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसकी सारी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, वो अभी के अभी हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किड्स, बाय बाय।